हम थोड़ा अध्ययन करेंगे ब्रह्म के बारे में, क्योंकि इतना टाइम ब्रह्म ब्रह्म सुन रहे हैं, तपस के बारे में सुन रहे हैं, यज्ञ के बारे में सुन रहे हैं, तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए। क्यों बार बार ब्रह्म और तपस्या और यज्ञ के बारे में भगवान कृष्णा बोल रहे हैं। ये कोई श्लोका नहीं रहे हैं, लेकिन ये एक फंडामेंटल आपके लिए मैंने तैयार किया है। चलो जानते हैं कि क्या है इसका रहस्य। तप और ब्रह्म ये दो शब्द प्रतीत होते हैं, पर वो वास्तव में एक ही चैतन्य के दो आयाम हैं। जब तप भीतर का संकल्प बनता है, जब इंद्रियों की उस श्रृंखलता को साधक विवेक के अंकुश से थामता है, जब अहंकार का आवरण स्वाभाविक रूप से झरने लगता है, तब ब्रह्म का आलोक भीतर झलकने लगता है। ये तप कोई बाह्य कर्म कांड नहीं, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक साधना जो मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, चित्ताग्रता और अत्यंत आत्म साक्षात तक पहुंचते हैं। ब्रह्म कोई ज्ञान की वस्तु नहीं है। मैंने बार बार बोला है, जो हम शब्द बोल सकते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जिस ज्ञान के बारे में हमें पता है वो भी ब्रह्म नहीं है। जिसका हम कभी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं वो ही ब्रह्म है। ये परोक्ष सत्ता नहीं, वो तो स्वयं का ही निर्विकार नित्य साक्षी स्वरूप है। किंतु इस ब्रह्म को जानने की योग्यता उसी में उदित होता है जिसने अपने चित्त को तप में परिपक्व किया है। यही कारण है कि उपनिषद में स्पष्ट भी कहा है, तपो ब्रह्मति, तप ही ब्रह्मा है। शास्त्रों में तप की परिभाषा केवल कठिन व्रत, उपवास या तपोवन की कठोर साधना में नहीं समाहित है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के तप के बारे में बताए गए हैं, जैसे मैंने भी कहा था क्लास में, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचसिक तप। परंतु यहाँ पे उपनिषद का संकेत उससे भी आगे जाकर उस तप की ओर जो एक साधक को सर्वस्व का समर्पण, जहाँ उसके अस्तित्व का प्रत्येक कण ब्रह्म की खोज में जलता है। ये अग्निहोत्र नहीं, आत्महोत्र है। ये योग नहीं, समर्पण है। ये ज्ञान नहीं, अनुभव है। उपनिषद ने फिर भी कहा है, क्योंकि हम लोग वेदांत के सूक्ष्म तत्व का दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। आपका सूक्ष्म विचार करेंगे तो ही इस सूक्ष्म तत्व को आप पकड़ पाओगे। यहाँ पे जिज्ञासा नहीं बल्कि विजिज्ञासा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है पूर्णता से जानने की जिज्ञासा। जैसे मैंने कल क्लास में कहा था, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी परमात्मा भी पूर्ण है, प्रकृति भी पूर्ण है और हम जीवात्मा हम भी पूर्ण है, इसलिए सभी यहाँ पे पूर्ण है। और अर्थात ऐसा जानना केवल मन में नहीं, अस्तित्व में भी उतरे। ये अनुभव जब घटित होता है तब साधक देखता है वो जिसे जानना चाहता था वो तो उसी के भीतर धड़क रहा था, तप के रूप में। जिसे वो बाहर ब्रह्म रूप खोज रहा था वो उसके अंतर्दीप में उजागर ही था। यदि किसी कवि के दृष्टि में देखे तो ये मंत्र आजीवन के सौंदर्य को भी नए आयाम देता है, क्योंकि ये बताता है कि प्रत्येक संयमित क्षण, प्रत्येक नश्वर इच्छा का त्याग, प्रत्येक मौन रात्रि जिसमें आत्मचिंतन होता है, ये सब ब्रह्म की ओर उठते हुए अग्नि कण है। ये मंत्र कहता है, जो अपनी इच्छाओं को आहुति देता है और यज्ञ को भागी नहीं, स्वयं यज्ञ में ब्रह्म है, तप और मौन के द्वारा उसी ओर खुलते हैं। ब्रह्म साक्षात के लिए शब्दों की सीढ़ियां पर्याप्त नहीं, वहां मौन में उतरना पड़ता है। आत्मा प्रवचनों से, शास्त्रों से या बुद्धिमत्ता से नहीं मिलती, वो मिलती है जिससे स्वयं को तप की अग्नि में परखा हो, जलाया हो, गलाया हो। अतः तप ही पथ और पथ का अंत है। इसलिए उपनिषदों ने ये मंत्र केवल एक सामान्य श्लोक नहीं, एक साधना का पथ संकेत भी है, जहाँ प्रारंभ भी तप है, अंत भी तप है,
और ये वेदांत वही ध्वनि है जो कहती है ब्रह्म दूर नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे आत्मदीप में जलता हुआ तप स्वरूप है। इसलिए तप करो, क्योंकि तप से ही जिज्ञासा फलित होती है, और जब तप पूर्ण हो जाता है तब जिज्ञासु स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि अनंत तपो ब्रह्म। ये था थोड़ा संक्षिप्त ब्रह्म के विषय में, और कल हम और श्लोका देखेंगे, क्योंकि यज्ञ के बारे में भगवान कृष्ण बहुत सारे आगे कितने यज्ञ हैं बोलेंगे, इसके बारे में हम बारीकी चर्चा हमारा आगे बढ़ते रहेगा। तब तक के लिए आप धैर्य पूर्वक सुने, थोड़ा चिंतन मंथन करें, क्योंकि ये शब्द कान में उतरता है। जैसे बोलते हैं ना, भजन करना मुश्किल, भजन को पचाना मुश्किल, वैसे ही उत्तम जो विचार है उसको सुनना भी मुश्किल होता है, और सुन के उसको पकड़ना भी मुश्किल होता है, फिर पकड़ के उसको अपने जीवन में उतारना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये आप लोगों से उम्मीद है कि आप अगर एक ही दिन एक ही चीज को पकड़ के अपने जीवन में अगर इसको आप उतारेंगे, एक साल में आप एक दिन करके 365 डेज का एक खाता आपका हो जाएगा। तकरीबन आप 50-100 बातें तो सीख ही जाएंगे इस वीडियो के दौरान। यही हमारा छोटा प्रयास है। ओम कृष्णार्पणमस्तु।